हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कोशिश कर रहा है, जिसमें चीफ जस्टिस साहब, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, एजाजुल एहसन साहब कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत की तरफ से मुझे कोई इंटरेस्टेड नज़र नहीं आ रहा। जब भी कोई ओहदेदार हमसे रब्ता करता है तो वो सफाइयाँ पेश करने के लिए रब्ता करता है और ये बताने के लिए रब्ता करता है कि जी हम इसमें इन्वॉल्व नहीं हैं। हालांकि हमने अभी तक किसी से सफाई मांगी नहीं है। 6 महीने हो चुके हैं, बस केस को लटका रहे हैं। कभी ये कह देते हैं कि कीनिया की हुकूमत तावन नहीं कर रही, ये तो चेक वो करवा नहीं रहे कि पाकिस्तान में एफआईआर कौन कटवा रहा है। कोई इन्वेस्टिगेट करने को तैयार नहीं है कि ये एफआईआर किसकी तरफ से हैं। उससे ज़मीन तंग की गई, उसको फिर अपना मुल्क छोड़ के जाना पड़ा, जो बिल्कुल उसकी लास्ट प्रायोरिटी भी नहीं था। दुबई जाके भी उसके लिए मुश्किलें पैदा की गई, उसको दुबई भी छोड़ के जाना पड़ा और वो कीनिया चला गया। इस केस के सिलसिले में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराएं। इन्हीं लोगों के पास अथॉरिटी है, यही हमें हेल्प कर सकते हैं। और ये इस केस के सिलसिले में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराएं, चेक कराएं कि एफआईआर किसने कराई हैं, किसने ज़मीन तंग की है अरशद पे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सियासत.पी आप देख रहे हैं। जमाल अहमद आपके साथ हूँ। अरशद शरीफ शहीद पाकिस्तान के सहाफ़ी, पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी हैं, पाकिस्तानी सहाफ़त की शान है। उनको हमसे जुदा हुए 6 माह तकरीबन हो चुके हैं। इस वक्त तक उनका जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में जारी है। अब तक क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, क्या पेशरफ्त हुई है, तहकीकात कहाँ तक पहुंची हैं, बात करते हैं। हमारे साथ उनकी वाइफ सुमैया अरशद मौजूद है। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम जैसे मैंने कहा कि 6 महीने हो चुके हैं अरशद भाई को रुखसत हुए, उनको उनकी तदफीन को। केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अब तक की पेशरफ से मुतमईन हैं आप, जो जितनी तहकीकात जितनी पेशरफ हो चुकी है इस केस में? 100 मोटो तो लिया है सुप्रीम कोर्ट से, थोड़ी सुप्रीम कोर्ट से तो हम लगाए बैठे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो 6 महीने में अभी तक कोई अहम कारकर्दगी नहीं हुई। हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कोशिश कर रहा है, जिसमें चीफ जस्टिस साहब, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, एजाजुल एहसन साहब कोशिश कर रहे हैं कि केस को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन हुकूमत की तरफ से मुझे कोई इंटरेस्टेड नज़र नहीं आ रहा और कोई भी हुकूमती ओहदेदार हमसे रब्ता नहीं कर रहा। जब भी कोई ओहदेदार हमसे रब्ता करता है तो वो सफाइयाँ पेश करने के लिए रब्ता करता है और ये बताने के लिए रब्ता करता है कि जी हम इसमें इन्वॉल्व नहीं हैं। हालांकि हमने अभी तक किसी से सफाई मांगी नहीं है और फिर भी लोग सफाइयाँ पेश कर रहे हैं। अच्छा, अब आपने अभी ये कहा कि आपसे राब्ता सिर्फ इसलिए किया जाता है कि वो अपनी क्लैरिफिकेशन देते हैं कि इस मामले में अरशद भाई की शहादत के हवाले से हमारा इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। जबकि अदालत का ये हुक्म था कि आपसे बाकायदा तामन किया जाए, कि आपको भी जो है इस तफ्तीश का जो अमल है उसमें देखा जाए, साथ आपकी राय, आपका जो भी कुछ इसमें सारे मामलात हैं। तो फिर अगर आप बताना चाहें तो सिर्फ हुकूमती अहदेदारों ने ही आपसे राब्ता किया है ये बताने के लिए कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है इस केस से? हाँ, कुछ लोगों ने किया है। मैं नाम किसी का भी अभी नहीं लेना चाहूंगी इस वक्त पे, और मुझे लगता है नाम लेना जरूरी भी नहीं जी है। बिल्कुल या बस मुझे ये लगता है कि आप जो है ये लोग जो राब्ता कर रहे हैं, ये बजाय इसके कि हमें सफाइयाँ पेश करें, ये हाई लेवल पे इन्वेस्टिगेशन देखें। ये हुकूमत अगर यूएन को कहेगी तो यूएन बहुत जल्दी जो है रिस्पॉन्ड करती है। इंडिविजुअल्स अगर उनको डिमांड करें तो रिस्पॉन्ड ज़रा देर से होता है, लेकिन अगर हुकूमती लेवल पे ये किया जाए तो यूएन भी रिस्पॉन्ड जल्दी करती है। मुझे लगता है अगर हुकूमत इंटरेस्टेड हो तो वो यूएन को जरूर कहे, लेकिन चूंकि वो इंटरेस्टेड नहीं है तो अभी तक हुकूमत की तरफ से कोई भी आगे पेशरफ नजर नहीं आ रही। जुडिशल कमीशन बनाने का भी कहा गया था चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से, अभी तक वो भी गालिबन नहीं बन सका। हाँ, अभी तक उसकी कोई क्लैरिटी नहीं है कि वो कह तो रहे हैं कि वो बनाएंगे, लेकिन अभी तक उसके बाद से अगेन कोई अभी इसमें फर्दर हमें नहीं पता कि अभी क्या उसमें पेशरफ्त हो रही है। और देखो ना जमाल, 6 महीने हो चुके हैं, बस केस को लटका रहे हैं। कभी ये कह देते हैं कि कीनिया की हुकूमत तावन नहीं कर रही, कभी ये किसी किसी पे भी ब्लेम डाल देते हैं। ये तो चेक वो करवा नहीं रहे कि पाकिस्तान में एफआईआर कौन कटवा रहा है। कोई भी कबूल करने को तैयार नहीं है कि ये एफआईआर किसकी तरफ से हैं। कोई इन्वेस्टिगेट करने को तैयार नहीं है कि ये एफआईआर किसकी तरफ से हैं। अब ये देखो, जब अरशद पाकिस्तान से गया क्यों, अहम क्वेश्चन तो ये है। वो तो कभी भी जाना ही नहीं चाहता था, वो तो कितने सालों से इधर ही था और अब तो बिल्कुल भी बाहर नहीं जाता था। और उससे ज़मीन तंग की गई, उसको फिर अपना मुल्क छोड़ के जाना पड़ा, जो बिल्कुल उसकी लास्ट प्रायोरिटी भी नहीं था। और वहाँ से फिर उसको दुबई जाना पड़ा।
वहाँ जो दुबई दुबई जाके भी उसके लिए मुश्किलें पैदा की गई, उसको दुबई भी छोड़ के जाना पड़ा और वो कीनिया चला गया। और बस वही बात है कि आप देखो ना, ये कह रहे हैं कि जी कीनिया से हमें ताबन हासिल नहीं हो रहा, कीनिया से नहीं हो रहा। आप कीनिया से तो जो ताबन है वो हासिल हो रहा है, ये नहीं हो रहा, वो एक और बात है। आप पहले अपने मुल्क से तो तहकीकात शुरू करें, क्योंकि आप अपने मुल्क में तो चेक कर सकते हैं कि किन्होंने FIR कराई, और उस पर तो इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। अच्छा मैम, यहाँ पर ये भी बताइएगा कि कुछ इतलात हमारे पास से पहुंची हैं कि आप तक, आपकी फैमिली तक ये पैगाम पहुंचाया गया है कि हमसे गालिबन मिसकैलकुलेट हो गया है ये सारा मामला, हमें नहीं पता था कि इतना बड़ा रिएक्शन आएगा इस वाक़े के बाद। कुछ इन्फॉर्मेशन आप तक, ऐसा कोई पैगाम पहुंचाया गया है माफ़ी तलाफ़ी के हवाले से? नहीं, कोई मेल डायरेक्ट तो मुझे किसी ने नहीं कहा। वैसे ही चलते फिरते लोग, आम आवाम में लोग ये बात कह देते हैं। मुझे नहीं पता ये बात किस हद तक सही है, मतलब आप कोई किसी खास हुकूमती इदारे ने मुझे ये नहीं आके कहा कभी भी, लेकिन चलते फिरते लोगों का ये अपना या इतना अंदाजा है, मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन लोगों ने ये बात की थी कि जी हमसे मिसकैलकुलेट हो गया। मुझे नहीं पता ये किस लेवल पे बात सही है। और आपसे हमने देखा कि मुलाकात भी हुई थी हमारे मुल्क के आर्मी चीफ साहब की। जी। उन्होंने कहा था कि हम तहकीकात करवाएंगे और भरपूर साथ देने का कहा गया था। उसके बाद की राब्ता वगैरह हुआ है आपसे, या आपने करने की कोशिश की पेशरफ में? नहीं नहीं, ना हमने राब्ता करने की कोशिश की है, ना उन्होंने दोबारा राब्ता करने की कोशिश की है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं, हमें ये एक उम्मीद थी, अर्शद को भी एक उम्मीद थी शायद कि चीज़ें चेंज हो जाएंगी मुल्क में। तो बस हम इस उम्मीद पे बैठे हैं कि चीज़ें चेंज होंगी और हक सच का साथ होगा, और हमारा मुल्क बेहतरी की तरफ होगा, और अर्शद के सिलसिले में हमें इंसाफ मिलेगा। FIR जो आप कटवाना चाह रहे थे उसके हवाले से कोई अपडेट है? नहीं, अभी तक कोई नहीं। वही कह रही हूँ कि ये अभी जो जुडिशल कमीशन का लास्ट वो उन्होंने कहा है, एक सजेशन सा है, अब उसके आगे अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है। मैम लास्ट में बस 6 मंथ हो चुके हैं और अब ऐसा ही है कि कोई भी अपडेट नहीं है कि हमें पता चल सके कि किसने ये सब कुछ किया है, बज़ाहिर सामने नहीं आ रहा। मुतालबात क्या हैं आपके हुकूमत वक्त से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, हमारे मुल्क के आर्मी चीफ बज़ाहिर सबसे पावरफुल जो है शख्सियत है उनसे? हाँ, ऑफ कोर्स। देखो, जो अरशद जो है ना, बहुत एक फेयर और बहुत ऑनेस्ट बंदा था। मैं बस, मेरी यही दरख्वास्त है सबसे कि वो इस केस के सिलसिले में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराएं। इन्हीं लोगों के पास अथॉरिटी है, यही हमें हेल्प कर सकते हैं। और ये इस केस के सिलसिले में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराएं, चेक कराएं कि FIR किसने कराई हैं, किसने ज़मीन तंग की है अरशद पे, और क्यों उसको जाना पड़ा है। तो जब वो इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी तो वो खुद ही चीज़ें क्लियर होकर सामने आ जाएंगी। घर वाले तो यही उम्मीद कर सकते हैं। और थोड़ी मैं होपफुल भी होती हूँ, मैं ऑप्टिमिस्ट हूँ, थोड़ा मैं उम्मीद भी करने की कोशिश करती हूँ कि शायद चीज़ें ठीक हो जाए। अभी तक गो के कुछ नहीं हुआ, लेकिन हम फिर भी उम्मीद करते हैं कि जो सारे अहम ओहदों पे लोग बैठे हुए हैं वो हमें इस सिलसिले में ज़रूर मदद करेंगे। वेल मैम, वी होप कि इंसाफ हो और इंसाफ होता हुआ नजर भी आए और आपको इंसाफ मिले। हमारी दुआ है कि इंसाफ हो और आपको सब्र जमील अल्लाह ताला अता करे। थैंक आमीन। यू, थैंक यू सो वेरी मच।